क्या मोदी सरकार के सामने एक और बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है? क्या E20 पेट्रोल का मुद्दा सिर्फ गाड़ियों के माइलेज तक ही सीमित रहेगा या यह अब सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बनता जा रहा है? और क्या यह विपक्ष इस मुद्दे को जनता के गुस्से में बदलने में सफल हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ेगा? नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देश में E20 पेट्रोल को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि यह नीति भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, पेट्रोल आयात कम करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रही है कि कुछ वाहन मालिक संगठन और कुछ विशेषज्ञ इस नीति पर सवाल उठा रहे हैं कि इसी बीच आम आदमी पार्टी ने E20 के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू किया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित टाउन हॉल कार्यक्रम में पार्टी ने सरकार की नीति पर कई सवाल उठाए हैं। इस कार्यक्रम में भव्य कलाकार श्याम रंगीला प्रधानमंत्री के गेटअप में पहुंचे और भव्य के जरिए सरकार की आलोचना की गई। यह पूरा विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ? सरकार ने देश भर में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना लागू की है। सरकार का तर्क यह है कि इसमें विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को गन्ना और अन्य फसलों को बेहतर बाजार मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और भारत ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन विरोध करने वालों का कहना यह है कि इतनी तेजी से इस नीति का लागू करने से करोड़ों पुराने वाहन प्रभावित हो सकते हैं, माइलेज कम हो सकता है, मेंटेनेंस खर्च बढ़ सकता है और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इस पूरे विवाद में कई चेहरे सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, भव्य कलाकार श्याम रंगीला, पूर्व बीजेपी नेता रहे मनीष कश्यप, पूर्व पर्यटन विशेषज्ञ, टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियन, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय। कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार जनता पर E20 थोप रही है। उन्होंने मांग की है कि लोगों को सामान्य पेट्रोल और E20 दोनों में से चुनने के लिए विकल्प मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि E20 पेट्रोल से माइलेज कम होता है तो उसकी कीमत भी कम होनी चाहिए। श्याम रंगीला ने भव्य के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा है। मनीष कश्यप भी ने दावा किया है कि पुराने वाहनों में फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ सकता है और वाहन मालिकों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने भी खेती में पानी का खपत, उर्वरकों के उपयोग और एथेनॉल उत्पादन की पर्यावरणीय लागत पर सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार का पक्ष सबसे बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल हो रहा है। सरकार का दावा है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर होने वाला खर्च कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और लंबे समय में पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भारत को वैकल्पिक ईंधनों की ओर से बढ़ना ही होगा। हालांकि संसद में उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया था कि कुछ वाहनों में माइलेज पर सीमित असर पड़ सकता है। सरकार का कहना यह है कि नए वाहन E20 के अनुरूप जो तैयार किए जा रहे हैं और भविष्य में यह समस्या कम होगी। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या देश के करोड़ों पुराने वाहन वास्तव में E20 के लिए पूरी तरीके से तैयार है?
यदि नहीं तो क्या उपभोक्ताओं को विकल्प मिलना चाहिए, क्या कीमतों में अंतर होना चाहिए और क्या सरकार को चरणबद्ध तरीके से यह नीति लागू करनी चाहिए और क्या जनता की चिंताओं का पर्याप्त समाधान किया गया है। यही वो सवाल है जिन पर बहस लगातार तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही यह आंदोलन और बड़ा होता है तो विपक्ष इसे संसद से लेकर के सड़क तक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। सरकार पर दबाव बढ़ सकता है कि वह नीति में बदलाव करे। वाहन उद्योग पर भी इसका असर पड़ सकता है। तेल कंपनियों को भी उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार विकल्प देने का दबाव झेलना पड़ सकता है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसला लेती है और जनता की प्रतिक्रिया किस दिशा में जाती है। क्या E20 भारत के ऊर्जा भविष्य की जरूरत है या फिर इसे लागू करने में जल्दबाजी हुई। क्या सरकार जनता की चिंताओं को दूर कर पाएगी या यह मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन जाएगा। यही वह सवाल है, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि E20 पर बहस अब अकेले पेट्रोल तक सीमित नहीं है। ये राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, किसानों की, पर्यावरण और करोड़ों वाहन मालिकों से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा कि सरकार अपनी नीति में कोई बदलाव करती है या अपने फैसले पर कायम रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि और क्या जनता इस मुद्दे को चुनावी बहस का हिस्सा बनाएगी। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या E20 जारी रहना चाहिए या लोगों को विकल्प मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।